तो छठ पर्व को लेकर राजधानी भोपाल में क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम जानेंगे और जानने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। रंजना, छठ के इस महापर्व में महिलाएं बड़ी संख्या में पूजा करने के लिए घाटों पर पहुंचती हैं, क्या कुछ तैयारियां इस समय आप देख रही हैं घाटों पर? जी सुमित, बिल्कुल सूर्य की आराधना का जो महापर्व है छठ पर्व, उसकी शुरुआत आज से हो गई और खास करके जो पहला दिन है नहाय खाए के साथ इस पहले दिन की शुरुआत हुई है और पारण के साथ जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तभी जो छठ महापर्व है पूरा होगा और बड़ी संख्या में घाटों पर लोग पहुंचेंगे, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देंगे तो इसी के साथ ही उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाएगा। और राजधानी भोपाल में इस बार अगर कहा जाए तो घाटों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है और इस बार करीब 50 से ज्यादा जो घाट हैं वो तैयार किए गए हैं जहां पर लोग पहुंचेंगे और पूजा पाठ करेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे। इस वक्त हम शीतल दास की बगिया पर हैं सुमित, और ये वो घाट है जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और छठी मैया की जो पूजा अर्चना है वो भी करते हैं। और इसको लेकर जो घाट है वो पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है, जिसमें आप देखेंगे कि जो रंग रोगन का काम है वो आज दोपहर से शुरू हुआ था और अब पूरा हो चुका है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो घाट है अब बहुत ज्यादा इसमें जो रंग रोगन है, जो नीचे अगर आप देखें तो पूरी तरह से जो साफ सफाई का काम है वो यहाँ पर हो गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इसको लेकर नगर निगम ने भी जो अपनी तरफ से इंतजाम है वो किए गए हैं। जो बोट है यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि लोग पानी में उतरेंगे और किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो इसके लिए जो गोताखोर है वो भी यहाँ पर तैनात रहेंगे और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस वजह से राजधानी भोपाल में करीब जो 50 घाट है वो तैयार किए गए। लोग अपनी अपनी जगह निर्धारित करने के अभी से घाटों पर पहुंच रहे हैं और इस जगह पर जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो पहुंचेंगे 30 अक्टूबर को और जो छठ महापर्व है उसमें शामिल भी होंगे। और इसी के साथ ही जो छठ महापर्व की जो छठा है वो 30 अक्टूबर को शाम को देखने को मिलेगी, जब बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और पूजा पाठ तो करेंगे, संग संग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो दीपदान है वो भी किया जाएगा। आतिशबाजी यहाँ पर बड़ी संख्या में होगी और करीब जो 2100 दीपों का जो महादान है वो भी यहाँ पर किया जाएगा और एक अद्भुत जो छठा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी और आतिशबाजी भी यहाँ पर इस महापर्व के दौरान देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर घाटों पर तो तैयारियां हो गई हैं, घाट भी सज धज कर तैयार हो गए और दूसरी तरफ जो व्रती हैं वो भी अपने अपने घरों में छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए और छठ महापर्व के लिए तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और खास करके अगर देखा जाए तो बड़ा ही कठिन व्रत है, निर्जला व्रत है और इसी को लेकर अब आज पहले दिन से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुमित, बिल्कुल रंजना, हर एक पर्व की अपनी एक अलग छठा होती है और हर एक पर्व का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन छठ के इस पावन पर्व पर, इस महापर्व पर जब इस घाट पर 2100 दीपों का दीपदान किया जाएगा तो एक अलग ही नज़ारा, एक अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। रंजना, जी सुमित, बिल्कुल एक अलग ही रंग, एक अलग ही छटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि घाट पूरी तरह से खाली है, लेकिन आप अगर देखेंगे 30 अक्टूबर को तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आएंगे। और अगर कहा जाए तो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए भी अगर कहा जाए जगह की कमी यहाँ पर पड़ जाती है और यही वजह है कि अब जगह जगह पर जो घाट है उनका प्रबंधन भी किया जाए और खास करके जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं वो भी घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। कल मंत्री विश्वास सारंग ने भी जगह जगह पर जितने घाट तैयार किए गए थे वहां पर पूजा पाठ को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया था और लोग भी बड़ी संख्या में घाट पर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी जो जगह है वो निर्धारित करें। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो छठी मैया के गीत हैं वो भी होते रहेंगे और एक तरह से इस जगह पर अगर कहें तो अलग अलग तरीके से जो इंतजाम हैं, व्यवस्थाएं वो भी की गई है। और अब जो छठी मैया के गीत हैं उनकी भी यहाँ पर जो भजन गायन है वो भी लगातार होता रहेगा। ना सिर्फ घाट पर तैयारियां हो रही हैं बल्कि घरों में भी जो बड़े स्तर पर तैयारियां हैं उसमें भी लोग जुट गए हैं, क्योंकि इस पर्व की अगर बात कर ली जाए तो
फ्रूट्स का बड़ा महत्व होता है, फल भी लोग सर पर रख के टोकनी में सजा धजा कर लेकर आते हैं। तो आज वो दिन है जब से इस व्रत को लेकर जो सारी तैयारियां हैं बड़े स्तर पर वो शुरू हो गई हैं। और अब अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में राजधानी भोपाल में जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर जुटते हैं। और आपको देखेंगे कि यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा होगा कि जो छठी मैया के गीत हैं वो भी यहाँ पर अब से उनकी जो धुन है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। और लोग बस 30 अक्टूबर को जब यहाँ पर पहुंचेंगे और डूबते हुए सूर्य की आराधना करेंगे। और इस महापर्व में दोनों ही चीजों का बड़ा महत्व है, क्योंकि एक तरफ तो डूबते हुए सूर्य की भी पूजा अर्चना होती है और दूसरी तरफ उगते हुए सूर्य का भी जो पूजन है वो किया जाता है। और इसी के साथ ही जो पारण कहा जाता है, इसी के साथ ही इस व्रत का समापन होता है। और भगवान सूर्य की जो पत्नियां हैं उषा और प्रत्युषा, इनकी भी पूजा अर्चना होती है। और खास करके जो उन्नति प्रगति है उसकी कामना की जाती, खुशहाली समृद्धि की कामना की जाती है। और अगर देखा जाए तो भगवान सूर्य की जो आराधना है वो इस व्रत के माध्यम से बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से की जाती है। सुमित। बिल्कुल रंजना, छठ के इस महापर्व पर तैयारियां हम देख ही रहे हैं। घाटों की साफ सफाई हो गई है, रंग रोगन हो गया है। 4 दिनों तक ये पर्व महापर्व चलता है रंजना, और 4 दिनों तक महिलाएं यहाँ पर आएंगी पूजन सामग्री लेकर। तो 4 दिनों तक ही सफाई का आयोजन क्या घाटों पर होगा, हमें देखने को मिलेगा? रंजना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल रंजना, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि अभी तो साफ सफाई हो गई है और रंग रोगन घाटों का कर दिया गया है। 4 दिन तक ये महापर्व चलेगा, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी और जो पूजन सामग्री वगैरह लेकर आती हैं, 4 दिनों तक वहां पर क्या साफ सफाई की व्यवस्था का आयोजन किया गया है? सर इधर आ जाइए ना, कुछ सुनाई नहीं दे। ठीक है रंजना, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। नाग घाट पर हम हुअर गया देवे हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। सूप ले ले तारा बार दोमिनिया देखब हे छठी मैया, ओही सुप्यार गदवाई देखब हे छठी मैया, ओही सुप्यार गदवाई।